लोगों ने देख लिया, रिजेक्टेड को अब फिर सिलेक्टेड कीजिएगा तो फिर वही वाला बात होगा कि कार्यकर्ताओं से आप पूछ सकते हैं कि मंत्रियों का क्या परफॉर्मेंस रहा। और अगर 4 नए चेहरे को अगर आप लाइएगा तो अब ये है कि 4 तो विधायक आप लोग जीत के आ जाए, नई टीम आएगी तो बेहतर काम होगा। चंपई सरकार ने बहुमत साबित किया, अब बारी है मंत्रिमंडल विस्तार की। हनुमान चंपई के मंत्रिमंडल के लायक हैं या नहीं है? देखिए, क्वेश्चन आपका टफ है। लायक तो हूँ ही मैं, कौन कहा आपको लायक नहीं हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ये तय करती है ना, आलाकमान तय करते हैं। कांग्रेस पार्टी से हम लोग हैं और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है भाई। एक सिपाही को अगर इरफान ब्रांड बना दी है पार्टी तो कांग्रेस पार्टी की देन है, राहुल जी की देन है। तो क्या चर्चा बहुत थी अंदर खाने कि इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, चेहरे बदल जाने चाहिए, नए लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इरफान इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने अपने सुझाव दिया था कि चार जो विधायक जो मंत्री थे वो लोग 4 साल रहे और 4 सालों में उन लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा और राज्य को उन लोगों ने संभाल लिया। और अगर 4 नए चेहरे को अगर आप लाइएगा तो अब ये है कि 4 तो विधायक आप लोग जीत के आ जाएंगे, 4 और जुड़ जाता, नया उत्साह भरता, कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता, लोगों में एक माहौल पैदा हो जाता पार्टी का। तो ये मैं अपने सुझाव दे चुका हूँ, अब पार्टी आलाकमान को देखना कि क्या। परफॉर्मेंस कैसा मानते हैं इन चारों मंत्रियों का? परफॉर्मेंस आप कैसा मानते हैं? और चूंकि नए सिरे से फिर से गठन होना है तो परफॉर्मेंस के आधार पे आप किस रूप में सुझाव देना चाहेंगे? कैसा परफॉर्मेंस मानते देखिए, आलाकमान को सारी जानकारी है और परफॉर्मेंस तो इसे आपसे अच्छा और आपसे बेहतर कौन जानता है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हैं? प्रतिनिधि एक एक कार्यकर्ताओं से आप पूछ सकते हैं कि मंत्रियों का क्या परफॉर्मेंस रहा, हमारे प्रभारी ने क्या कहा, मंत्रियों के बारे में प्रभारी जी का क्या मंतव्य था। क्या है बताएंगे तभी तो लोग भी नहीं जानेंगे। नहीं, आपको भी जानकारी है, तो बीती हुई बात को नहीं जाना चाहता। अब बीती बात कैसे? फिर से गठन होना है तो आप तो कम से कम बताएंगे ना परफॉर्मेंस। अगर मेरा ये मानना है, अगर नई टीम आएगी तो बेहतर काम होगा, आवश्यकता है आज नई टीम का। लोगों ने देख लिया, रिजेक्टेड को अब फिर सिलेक्टेड कीजिएगा तो फिर वही वाला बात होगा। हम लोग को तो अब चुनाव में जाना है, अभी लोकसभा चुनाव है, आलाकमान सर्वे सर्वा है, 2 आइस तो है नहीं, पूरी टीम देख रही है उनका। रिजेक्टेड कौन कौन है? नहीं मतलब कहने का मतलब 4 साल हो गया, रिजेक्टेड का मतलब वो नहीं है, आप जो समझ रहे हैं। 4 साल हो गया, 1 साल है तो यूथ को मौका मिलता है, नई टीम को मौका मिलता है तो सबको लेके चलते हैं। इरफान दावा ठोकेंगे? अब देखिए, दावा अगर मीडिया में ठोकूंगा तो फिर हमारे बहुत दुश्मन हैं। पार्टी फोरम में मैंने दावा ठोक दिया है और मैंने कहा कि देखिए, इरफान अंसारी को मंत्री मत बनाइए, इस कम्युनिटी को आप मंत्री पद दीजिए। आप नहीं दीजिएगा, जेएमएम दे रहा है, 1 नंबर में जेएमएम दे रहा है उस समाज को जो बैकवर्ड है, जो समाज का सबसे निम्न स्तर का, अभी आदिवासियों से बदतर हमारा समाज है अभी, मतलब हर क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में, पिछड़ा के मामले में। मतलब जेएमएम से कम। और पार्टी को हमने बता दिया है कि इस वोट को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये शरीफ वोट है आपका, एकदम साइलेंट थोक वोट है आपका। मैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष रहा था तो मैंने अपने युवाओं को समझाया, युवा हमसे डिबेट करते हैं, रोज़ बैठते हैं सोशल मीडिया में। युवा कहता है कि आपकी पार्टी ने हमें क्या दिया है। हमने कहा कि विधायक दिया ना भाई मुझे, तो नहीं हम लोग सम्मान, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, इस समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हम लोगों ने अवगत करा दिया है और हमारे प्रभारी साहब मीर साहब हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उन्होंने भी माना है कि नहीं, अगर जेएमएम अगर अंसारी कम्युनिटी को बैकअप दे रही है तो कांग्रेस पार्टी भी देगी, आप डोंट वरी, हम लोग आपके साथ हैं। हमने कहा कि सर मुझे कोई लालसा नहीं है,
मैं आप मुझे पार्टी मुझे पद दे ना दे, हम मेरे पिताजी फुरकान अंसारी झारखंड लिए, लड़ के लिए, त्याग के लिए, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पार्टी में बना रहूँ, बस मुझे कोई फंसाए नहीं अपने लोग, इसका मुझे डर है। मैं काफ़ी हूँ, विधायक ही हूँ तो काफ़ी हूँ। पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूँगा और राज्य के लिए इरफान अंसारी केवल नेता नहीं, केवल विधायक नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। मैं विधायक ही काफ़ी हूँ, याद रखिएगा। तो इरफान अंसारी को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिस्थितियां हैं ऐसे में मीडिया में बातें रखने पे नुकसान होगा। पार्टी फोरम पे उन्होंने अपनी बात रख दी है, दावा ठोक दिया है। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कहा कि वैसे लोग जो रिजेक्टेड हैं उन्हें मौका नहीं, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।